परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि हमारे धरती पर दो प्रकार के घर हैं और तीसरा घर हमारा स्वर्ग का है। आमीन। जो सबसे पहला है, आमीन, जो सबसे पहला है और पक्का है, जिसके लिए प्रभु यीशु जी ने सारी योजना बनाई कि मैं अपना पवित्र आत्मा उन सभी लोगों पर बहा दूं। और आज आप जानोगे आज के वचन में से कि जो स्वर्ग है वही हमारा असली घर है। हालेलुया। हाँ, देखिए परमेश्वर के पवित्र वचन में से, हालेलुया। हाँ, देखिए लिखा है जॉन 4:2 में, मेरे पिता के घर विच बहुत रहन वालियां थावां हन, जेकर ना हुंदियां कि मैं तुहानू ना कहता अते मैं तुहाडे लई थां तैयार करदा हां। आमीन। इस जगह ते असीं देखिया प्रभु कह रहा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान है, अगर ना होते तो मैं तुम्हें ना कहता कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। जब आज आप इस टॉपिक को सुनेंगे, जब आप इस वचन को सीखेंगे, लेकिन जानना है अगर वो दो घर आपके पक्के हुए तो फिर ही आप स्वर्ग के घर में पहुंच सकते हो। आमीन। हालेलुया। जितनी देर तक आपने अगर स्वर्ग के घर में पहुंचना है, जो प्रभु यीशु जी ने बोला है कि मैं जा रहा हूं और आपके लिए जगह तैयार करता हूं, मैं जाता हूं और आपके लिए जगह तैयार करता हूं। आगे लिखा है, सो जब मैं जाके तुहाडे लिए थां तैयार करांगा तो मैं फिर वापस आवांगा अते तुहानू कोल ले जावांगा, तां जो जिथे मैं हां ओते तुसी भी रहो, जिथे मैं हां जा रहा हां। आमीन। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा प्रभु यीशु जी कह रहा है कि मैं जा रहा हूं कि आपके लिए जगह तैयार करो। क्या तैयार करूं? जगह तैयार करूं, क्योंकि प्रभु बता रहा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान है। प्रभु यीशु जी आपके लिए निवास स्थान तैयार करने के लिए प्रभु यीशु जी ने कहा कि मैं जा रहा हूं और अगर मैं आपके लिए घर तैयार ना करूं, ना तैयार करने होते तो मैं आपको ना कहता। अब अगर मैं कह चुका हूं तो मैं चाहता हूं और आप लोगों के लिए जगह तैयार करता हूं। मैं चाहता हूं और आप लोगों के लिए जगह तैयार करता हूं। आमीन। जो यीशु ने जगह तैयार की हुई है, कौन कौन जाना चाहता है? हालेलुया। हालेलुया। हाँ, सभी जो चाहते चाहते हाथ खड़े कीजिए। प्रभु ने कहा मैं जाता हूं और आप लोगों के लिए मैं जगह तैयार करता हूं। हालेलुया। आप जानते हो कि इंसान कमाता रहता है, वो अपना घर बनाता रहता है, लेकिन सारी उम्र ऐसा करता रहता है, लेकिन फिर भी कैसे जाता है, कई बार उसे अपने घर बनाने की भूख नहीं मिलती। आमीन। और प्रभु ने कहा मैं जाता हूं, जगह तैयार करता हूं, और जो घर यीशु मसीह ने बनाया है उस घर में प्रवेश करना है आपने। आमीन। अगर धरती पर घर बनाते बनाते आदमी की उम्र निकल जाती है तो जो स्वर्ग का घर है, क्या आपको त्याग नहीं करना पड़ेगा उसके लिए? यस और नो? हालेलुया। अगर आप जानते हो कि जो जगह तैयार मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने दी है और मैं वहां जाना चाहता हूं, तो आपकी तैयारी बहुत जरूरी है। आपकी तैयारी बहुत जरूरी है। आपकी तैयारी बहुत जरूरी है। इसलिए आपने आज तैयारी के बारे में सीखना है, क्योंकि जब आप तैयारी के बारे में सीखोगे तो फिर आप यीशु के पास पहुंच जाओगे। आमीन।
हालेलुया। प्रभु ने कहा अगर मैं ना जगह तैयार करता तो मैं आपको ना बोलता कि मैं चाहता हूं। आमीन। देखिए आज ही बहुत से लोग हैं जिनको विश्वास नहीं है कि स्वर्ग में मेरे लिए जगह तैयार है और मैंने स्वर्ग के घर में जाना है। हालेलुया। ऐसे जब प्रभु के चेले इस बात को जानते नहीं थे तो थॉमस ने कहा, देखिए इसकी बात में थोमा ने कहा असि नहीं जानते तू किथे जा रहा। यीशु ने उसਨੂੰ उत्तर दिता, मैं ही राह अते मैं ही सच हां अते मैं ही जीवन हां, मेरे तो बिना कोई पिता को पहुंच नहीं सकता। आमीन। थॉमस ने कहा, थॉमस कहने लगा कि मैं नहीं जानता हूं कि तू कहां जा रहा है। क्या उसने कहा? मैं नहीं जानता तू कहां जा रहा है। और प्रभु यीशु मसीह कहने लगा, देख मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। कौन? मार्ग और सत्य और जीवन मैं। मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। आमीन। प्रभु बता रहा था कि एक मैं ही रास्ता हूं जो आपको स्वर्ग के घर तक लेकर जा सकता है। तो यहाँ पर बात पकड़ने की कोशिश करना। उसने कहा मेरे पिता के पास पहुंचने का रास्ता केवल मैं ही हूँ। कौन है? मैं ही हूँ। मैं हूँ। तो बहुत से लोग आज सोचते हैं कि लगता है पिता कोई और है और प्रभु और है। थॉमस ने को जब ये प्रभु बात बता रहा तो वहां फिलिप्पुस बोलने लगा। कौन बोलने लगा? फिलिप्पुस बोलने लगा। देखिए फिलिप्पुस ने कहा, जेकर तुसी मैनू जानते हो तो मेरे पिता नू भी जानते हो, हुण तुसी उसनू जानते हो। देखिए यहाँ पर इसकी आठ में देखिए फिलिप्पुस ने उसनू कहा, प्रभु जी सानू पिता के दर्शन करवा। यीशु ने उसनू कहा, फिलिप्पुस मैं तुहाडे नाल इन्ने समय तो फिर भी तुसी मैनू नहीं जानते, अते जिसने मेरा दर्शन किया है उसने मेरे पिता का भी दर्शन किया है। अते तू किस तरह कहता है कि सानू पिता के दर्शन करवा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने कहा मार्ग और सत्य और मैं हूँ और जीवन मैं हूँ, कोई मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जहाँ हर एक मनुष्य के लिए घर तैयार किए हुए हैं। और फिलिप्पुस कहने लगा, प्रभु हमें भी पिता के दर्शन करा। क्या कहने लगा? हमें भी पिता के दर्शन करा, हमें भी पिता को दिखा। प्रभु कहने लगा कि इतनी देर के तुम लोग मुझको देखते हो, इतनी देर से तुम लोग मेरे दर्शन करते हो और मुझे देखते हो। उसने कहा अगर मुझे देखते हो तो मेरे पिता को भी देखते हो। प्रभु बता रहा था अगर मेरे तुमने दर्शन किए हैं तो पिता के भी दर्शन किए हैं। प्रभु बता रहा था क्योंकि पुत्र भी मैं हूँ तो पिता भी मैं हूँ। आज आप जान लीजिए जो कहा जा रहा है कि पिता के पास, उस परमेश्वर के पास पहुंचने का रास्ता यीशु है। आप जान जाए कि यीशु परमेश्वर के पास पहुंचना, उसके घर में पहुंचना, यीशु के पास सदा के लिए पहुंचना है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि हम यीशु परमेश्वर के साथ रहें, किसके साथ? प्रभु ने कहा ना अगर मेरे दर्शन किए हैं तो मेरे पिता के भी दर्शन किए हैं। इतनी देर से तुम मुझे देखते हो, अभी भी कहते हो पिता के दर्शन करा, अभी भी कहते हो परमेश्वर के दर्शन करा। वो बता रहा था कि परमेश्वर में हो मेरे। हालेलुया। इस बात से आप जान जाइए कि आपने उस घर में जाना है जो घर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए बनाया है। किसने बनाया है? प्रभु यीशु ने बनाया है। अगर उस घर में जाना है तो आज आप सीखोगे, ऐसे नहीं चले जाओगे। हालेलुया।
उस घर में जाना है तो उस घर में ऐसा कुछ नहीं है कि चाहे आदमी पाप में है, चाहे आदमी अच्छे कामों में है, लेकिन धरती पर तो आदमी पैसों का दाम देकर कोई भी धरती पर घर खरीद सकता है, लेकिन स्वर्ग के घर में जाने के लिए उसके साथ रिश्ता बनाना पड़ता है, उसके साथ रिश्ता बनाना पड़ता है। अगर धरती पर आपके दो मैं घर बताऊंगा, अगर धरती पर आपके घर है, एक पहला घर है, देखिए इसमें देखिए जॉन 7:17 में उस समय यीशु दे चेलियां नु धर्म ग्रंथी इस शब्द धर्म ग्रंथ दे इस शब्द याद आए कि हे परमेश्वर तेरे घर की लगन मैनू खा गई है। आमीन। इस जगह पर से हमने पढ़ा जब जॉन 2:17 में लिखा है कि प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था। कहाँ? यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था। सीधा ध्यान करें सभी, यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था। तभी बहुत से लोग प्रभु यीशु जी का नोट कर रहे थे, बहुत से लोग उसको देख रहे थे। या प्रभु यीशु जी गले के बच्चे पर बैठकर जाता है तो प्रभु यीशु जी के लोग स्वागत कर रहे थे। या प्रभु यीशु जी वहां पहुंचा यरूशलेम के मंदिर में, यरूशलेम के मंदिर में उसकी पहुंचने की लालसा थी कि मैं सलीब पर चढ़ाए जाने से पहले अपने पिता के घर में जाऊं, मैं उस मंदिर तक जाऊं। और जैसे प्रभु यीशु जी वहां पर जा रहा था तो जब प्रभु यीशु जी ने वहां पर देखा बहुत से लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के मंदिर को, जिसने परमेश्वर के घर को अपने व्यापार की मंडी बना लिया था, उन लोगों को जब प्रभु निकाल रहा था, लोग एक ही धुन में थे, प्रभु के जय जयकार कर रहे थे। तब चेलों को ये बात याद आई कि प्रभु के वचन में लिखा है कि देख तेरे घर की लगन मुझको खा गई। आमीन। प्रभु यीशु जी कौन सा घर देख रहा था? वो जिसमें परमेश्वर की उपासना होती थी, वो घर जिसमें परमेश्वर का वचन था, जिसमें परमेश्वर की अंजीलें थी, जिसमें परमेश्वर का पवित्र शास्त्र था। वो घर कौन है? प्रभु का चर्च। कौन है? प्रभु का चर्च। प्रभु का चर्च। आज देखिए बहुत से लोग हैं, अगर आप प्रभु के चर्च को अपना घर नहीं मानते, समझ रहे हो? अगर आप लोग प्रभु के चर्च को अपना घर नहीं मानते, आज बहुत से लोग हैं, आपने जो लोग प्रभु के चर्च को अपना घर नहीं मानते, उस घर में बहुत सी वस्तुओं की जरूरत होती है। कभी आप चेक नहीं करते कि प्रभु के घर में कौन सी कमी है, कौन सी वस्तुओं की जरूरत है, उनका मैं अरेंज करूं। प्रभु का घर ऐसा होना चाहिए, प्रभु के घर में जिन वस्तुओं की जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। प्रभु के घर में कुछ भी ऐसा ना हो जो प्रभु को अच्छा ना लगे। जैसे आप अपने घर की चिंता करते हो, जैसे घर में एक एक काम की चिंता करते हो कि घर का बिल कैसे मैं चुकाऊंगा, घर में भोजन वस्तुएं कैसे रहेंगी, घर में भोजन का निर्माण कैसे होगा, घर में हर एक बात की आप चिंता करते हो। लेकिन बहुत से लोग हैं जो चर्च को अपना घर नहीं मानते। समझ रहे हो? आपने शायद ये बातें पहली बार सुन रहे हो, लेकिन समझिए प्रभु को लगन थी। चेलों ने देखा जब प्रभु यीशु जी को इतना ज्यादा भावना में देख रहे हैं, जब प्रभु को इतना ज्यादा चिंतित होकर परमेश्वर के घर, परमेश्वर के मंदिर के लिए, उसके चर्च के लिए देख रहे थे,
परमेश्वर की हैकल के लिए जब प्रभु इतना सीरियस होकर वहां कह रहा था, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहने लगा लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर है। कौन घर है? प्रार्थना का घर। मेरा घर प्रार्थना का घर है। क्या आपने देखा कि आप चिंता करते हो कि मैं जाऊं तो मैं चर्च में जाकर प्रार्थना करूं, मैं प्रार्थना के समय जाऊं, चर्च में वर्शिप का समय मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, प्रार्थना का समय इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए वचन का समय इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए उसमें दान दशमलव का समय इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए बेटा का समय इम्पोर्टेंट है। क्या आप सोचते हैं इन सभी बातों को? बहुत से लोग हैं जो कहते हैं चर्च में मैं मुंह खाकर चला जाऊंगा, चाहे चर्च का टाइम 11 बजे का है, वो 1 बजे आ रहा है, 2 बजे आ रहा है, चाहे वो आदमी सारी मीटिंग के बाद में आ रहा है। इंसान ध्यान नहीं देता, चाहे चर्च में टाइट का समय है, दशमलव का समय है, उसका ध्यान नहीं जाता, बीच का समय है, उसका ध्यान नहीं जाता, जब चर्च के दान का समय है, उसका ध्यान नहीं जाता, क्योंकि चर्च के लिए उसकी जो भावना है कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? वो सोचता है मैंने बंदगी करनी है, केवल आराधना, लेकिन उस आराधना को कैसे करना है, ठीक ढंग से कैसे होगी, कैसे लोग ठीक ढंग से बैठेंगे, कैसे लोग ठीक ढंग से उठेंगे, कैसे सब अरेंज होंगे, कोई चिंता नहीं है। आमीन, हालेलुया। प्रभु कह रहा है परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर है। कौन? अगर हैकल परमेश्वर का घर है, क्या आपका घर नहीं है? यस, हालेलुया। आपका घर है, हालेलुया। इस घर का संबंध है पवित्र आत्मा के घर से। आगे और आप सीखने वाले, इस घर का संबंध है आपका पवित्र आत्मा के घर से। किस घर से? पवित्र आत्मा के घर से। पवित्र आत्मा के घर से। जो यीशु के घर का इम्पोर्टेंट नहीं जानता, वो अपने दिल के घर की क्या हिफाजत करेगा जहां पवित्र आत्मा रहेगा। जो परमेश्वर के घर की हिफाजत करने नहीं जानता, वो पवित्र आत्मा के घर की कैसे हिफाजत करेगा? समझ रहे हो? आमीन, हालेलुया। इसीलिए आज से जान लो कि आपको परमेश्वर के घर की चिंता करनी, परमेश्वर के हैकल की चिंता करनी बहुत जरूरी है। आमीन। अगर आप चाहते हो मैं उस हैकल तक पहुंचूं जिसके बारे में आप सीखने वाले हो, जो हैकल पवित्र आत्मा की हैकल हमारा दिल है, पवित्र आत्मा की जगह हमारा शरीर है। समझ रहे हो? आमीन। इस घर तक पहुंचना है तो आपको पहले, अगर स्वर्ग के घर तक पहुंचना है, पहले घर की आपको चिंता करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको ठीक ढंग से चलना पड़ेगा। वो सबसे पहला घर है आपका प्रभु की हैकल, प्रभु का चर्च। कौन है? प्रभु का चर्च। अगर आप चाहते हो कि वो घर आपका बन जाए जिस घर के जरिए आप स्वर्ग के घर में पहुंच सकते हो, वो घर के बारे में सीखेंगे। देखिए, हमें लिखा है करंथियस 3:16 में कि तुसी नहीं जानते हो कि तुसी परमेश्वर दे मंदिर हो ਅਤੇ परमेश्वर ਦਾ आत्मा ਤੁਹਾਡੇ अंदर वास करता है। इसलिए जैसा कोई परमेश्वर के मंदिर का नाश करेगा तो परमेश्वर उसका नाश कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर तुसी हो। आमीन। देखिए, प्रभु यहाँ बता रहा है कि हे मनुष्य, जो तेरा शरीर है ये मेरे रहने की जगह है, मेरे पवित्र आत्मा का घर है। जो शरीर हमारा दिल परमेश्वर के पवित्र आत्मा की जगह है। कौन जगह है? पवित्र आत्मा की, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा की जगह। और प्रभु कह रहा है जो मेरे पवित्र आत्मा की जगह है वो तुम हो। कौन हो? तुम हो। वो तुम हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की जगह प्रभु कह रहा है तुम हो। तुम्हारी देह है, तुम्हारा दिल है, तुम्हारा शरीर है मेरे पवित्र आत्मा की जगह। कौन जगह है?
तुम्हारा शरीर मेरे पवित्र आत्मा की जगह है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सभी हाथ हिलाइए, कहिए कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा की जगह है। कहिए, बोलिए आवाज, ऊंची बोलिए, ऊंचे से। हमारा शरीर पवित्र आत्मा की जगह है। एक बार हो, हमारा शरीर पवित्र आत्मा की जगह एक बार है। हो, ऊंची। हमारा शरीर पवित्र आत्मा की जगह है। आमीन। आप हाथ नीचे करो, नीचे करो। हालेलुया। देखिए, आपने अभी अभी कहा कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा की जगह है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा की जगह है। और प्रभु कहता है, जो तुम पवित्र आत्मा के उस धन का नाश करोगे, अपने शरीर का नाश करोगे, मैं उतरूंगा तो मैं आपका नाश कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि आपका शरीर पवित्र आत्मा की जगह है। अगर तू अपने शरीर का नाश करेगा तो मैं आऊंगा और मैं तेरा नाश कर दूंगा। समझ रहे हो इस बात को? आमीन। प्रभु पाप से बहुत नफरत करता है। किससे? पाप से। आमीन। बहुत से लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, बहुत से लोग हैं जो शराब पीते हैं, बहुत से लोग हैं जो और भी कई प्रकार के नशे करते हैं, अपने शरीर को गंदा करते रहते हैं। समझ रहे हो? तंबाकू खाते हैं, गुटखे खाते हैं, बहुत सी ऐसे काम करते हैं जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता। समझ रहे हो? आमीन। अगर आप ऐसे काम करोगे, प्रभु कह रहा है, अगर तू अपने शरीर का नाश करेगा तो मैं उतरूंगा, मैं तेरा नाश कर दूंगा। हालेलुया। इंसान से तो कोई बच सकता है, खुदा से कोई बच सकता है? नो। हालेलुया। अगर आप अपनी कोठरी में लुक कर बैठ जाओगे, बच जाओगे? हालेलुया। वो देख लेगा। आमीन। अगर आप जानते हो कि वो देख लेगा, तो फिर कौन है जो ऐसे काम करता है? हालेलुया। बहुत सी औरतें हैं जो गाली निकालती है, कौन पर गाली निकालती है? हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो गाली निकालते हैं, कई गुस्सा कर लेते हैं, कहते हैं ना ना मैं तो तेरा झगड़ा हुआ है उसके साथ, मैं नहीं बोलता उसके साथ। चाहे उसको 10 दिन हो जाए, चाहे 4 दिन हो चुके हैं, चाहे 1 महीना हो चुका है, कहते हैं हम नहीं बोलते, हमारा झगड़ा हुआ है, हम निराश है उसके साथ। और प्रभु कहता है, गुस्से को काबू में रख। हालेलुया। ये ना हो कि सूर्य उदय होने तक तेरा गुस्सा ना उठे। आमीन। तू गुस्सा करके शैतान को समय देता है। किसको समय देता है? शैतान को। अब आप जानते हो कि आपको कौन हो जो अपने रिश्तेदारों से गुस्सा होता है। आप जानते हो कि कितने लोग हैं जो गाली निकालते हैं, कितने लोग हैं जो झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं। शरीर का नाश करोगे? हालेलुया। अगर शरीर का नाश करोगे तो मैं सच कहता हूं, अगर शरीर का नाश करोगे तो प्रभु कहता है मैं उतरूंगा तो मैं उस आदमी का नाश कर दूंगा। अब कोई भी व्यक्ति अपने शरीर का नाश ना करे, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। ये परमेश्वर का मंदिर है। क्यों मैंने हैकल को ये सारा टेस्ट बताने से पहले आपको बताया कि हैकल जो चर्च है ये परमेश्वर का मंदिर है। सबसे पहला घर आपका चर्च है। कौन है? चर्च है। आमीन। दूसरा घर जिससे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है वो आपके दिल की हैकल है, पवित्र आत्मा का घर है। कौन है? लेकिन जितनी देर तक आप चर्च को इम्पोर्टेंट नहीं समझते, जितनी देर तक परमेश्वर की हैकल को इम्पोर्टेंट नहीं समझते, जितनी देर तक आप परमेश्वर की हैकल को इम्पोर्टेंट नहीं समझते, उतनी देर तक कैसे स्वर्ग में जाओगे? चर्च का मतलब पता है? चर्च किसको बोलते हैं? चर्च का मतलब होता है लोग। आमीन। पब्लिक को बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं। आमीन। जिसमें लोग आते हैं वो हैकल हो जाते हैं। आमीन।
हालेलुया। इसी से आपने समझना है, अगर आप चर्च को मॉडर्न नहीं समझोगे, चर्च का बिल आया हुआ है, आप अपना दशमांती भी दे रहे हैं, तो कैसा प्यार है? आपने रेंज ही नहीं करते। अगर आपने घर का बिल होता तो ना देते। चर्च का रेंट आया हुआ, आपको कोई चिंता नहीं है, आप अपना दशमांती नहीं देते, कहते हैं नहीं नहीं, मेरा जो दिल है ना, ये पवित्र आत्मा का घर है। ये कैसा घर है? वो कहता तेरे घर की धुन, तेरे घर की धुन, तेरे घर की लगन मुझको खा गई। अभी मैं आपको बताऊंगा, देखिए यीशु को देखकर कह रहे हैं, जब यीशु इतनी लगन से यरूशलेम की हैकल में जा रहा है और इतनी लगन से देख रहा है कि परमेश्वर का घर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, परमेश्वर का घर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। हमें आज आप लोगों को आपके ना टाइम देने की वजह से, आपके ना टाइम से आने की वजह से, आपको पता है जब आप टाइम से नहीं आते, अगर एक भी आदमी नया आया हो चर्च में, जो पहले दिन आया हो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, अगर वो देखेगा वो कभी कभी आज इस चर्च में इतनी लेट होती है बंदगी शुरू, इतनी लेट सब कुछ होता है, इतना ऐसे होता है, इतना ऐसे होता है, सब बातें सोचेगा। अगर वो उसी निराशा में चले जाए, चाहे आप कितना भी अच्छे तरीके से बंदगी करने वाले हो, अगर एक रूह को ठोकर लग गई तो उसका हिसाब किसको देना पड़ेगा? आपको। जितने भी आदमी लेट हो रहे, आप समझिए, यीशु को जो परमेश्वर का आपके जो शरीर है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन ये मंदिर कैसे बनेगा? जब आप प्रभु की हैकल को, प्रभु के चर्च को अबॉर्डर्स दोगे। आमीन, हालेलुया। समझिए, अगर आप इसको अबॉर्डर्स नहीं देते, अगर आप परमेश्वर के काम को अपनी जिंदगी में सबसे अबॉर्डर नहीं मानते, तो उतनी देर तक आपके लिए वो आपका जो दिल है, परमेश्वर की हैकल, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के रहने की जगह, वो तैयार नहीं है। आमीन। आज 3 तरह के घर के बारे में आप सीखते हैं। आमीन। पहला घर वो है हैकल, चर्च। दूसरा घर है हमारे दिल की हैकल। तीसरा घर है स्वर्ग का, जो सदा का घर है। आमीन। जो सदा का घर है, जिसके लिए प्रभु ने बड़ी योजना बनाई। आमीन। आज जानिए कि कितना इम्पोर्टेंट है। आमीन। देखिए, जब यीशु को लोगों ने देखा और यीशु में खुद चेले कहने लगे जो उसके साथ रहते हैं, वैसे हो सकता है उनको पवित्र शास्त्र के इस वचन का याद ना हो, जब उन्होंने ध्यान ना दिया हो, यीशु की परमेश्वर की हैकल के बारे में लगन को देखकर कह रहे हैं कि ये तो पवित्र शास्त्र में लिखा है। उनको याद आया कि तेरे घर की लगन मुझको खा गई। देखिए, ये किसने बोला था? देखिए बाइबल में वचन 69 उसकी 9 में दाऊद ने कहा कि परमेश्वर तेरे घर की लगन मैनू खा गई। हालेलुया। इतना बड़ा राजा है, उसके महल इतने 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 ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा ऐशो राम है उसकी जिंदगी में, लेकिन फिर भी चिंतित है। किसके लिए? परमेश्वर के घर के लिए। किसके लिए? बहुत से लोग कहते हैं बंदगी मैं घर में करूंगा, बंदगी मैं घर में करूंगा। बंदगी चर्च में होती है, चर्च होते हैं, चर्च का मतलब है उसके लोग। चर्च का क्या मतलब है? उसके लोग। वो तो तू 6 दिन भी कर सकता है, लेकिन 7वें दिन तुमने क्या करना है? जहाँ हफ्ते के पहले दिन तुमने क्या करना है? हालेलुया। आज के वचन को समझ गए ना? इन 3 पार्ट जो आपको बताया है, इन 3 पार्टों पर आपने ऑब्जर्वेशन कर ली, सारा अपना जो कॉन्सेंट्रेट है इस पर लगा दिया, अपना ध्यान लगा दिया, तो मैं सच जानता हूँ आप परमेश्वर से पीछे नहीं हटोगे। हालेलुया। फिर परमेश्वर की ओर आप आगे बढ़ते जाओगे। आमीन। देखिए, दाऊद को समझने की कोशिश कीजिए, क्या नहीं था उसके पास?
क्या अच्छा घर था दाऊद के पास? यस से जवाब दीजिए। यस। हाँ, सभी सभी बोले अच्छा घर था यस दाऊद के पास। यस। राजा था। यस। कोई कमी थी? नो। पैसे की कमी थी? नो। घर की कमी थी? नौकरों की कमी थी? नो। किस बात की कमी थी? किसी भी बात की कमी नहीं थी। हालेलुया। फिर भी कह रहा है कि परमेश्वर तेरे घर की लगन मुझको खा गई। परमेश्वर के घर की चिंता कर रहा है। परमेश्वर के घर की चिंता कर रहा है। जब लोगों ने यीशु को देखा तो यीशु को देखकर कहने लगे कि ये तो पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो ये कर रहा है, जो ये कर रहा है, ये तो पवित्र शास्त्र में लिखा है, इसकी लगन है, ये तो उस प्रोसेस को पूरा कर रहा है। हालेलुया। अब आपका सवाल, अगर प्रभु के घर की चिंता करोगे, मैं सच कहता हूँ जो घर आप अपना घर बनाना चाहते हो, जिसमें रहते हो आप पूरे अपने परिवार के साथ, मैं सच कहता हूँ वो आलीशान बन जाएगा। यस आमीन। हालेलुया। प्रभु बरकत देगा, प्रभु ब्लेस करेगा, धरती पर कभी किसी चीज की कमी नहीं रहने देगा। जैसा चाहते हो वैसा हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले चिंता करनी है आपने प्रभु के घर की, प्रभु के हैकल की। जब आप हैकल की चिंता करोगे, मैं सच कहता हूँ आपका आत्मा का घर तैयार होगा। जो स्वर्ग राज्य में टिकते होंगे, हालेलुया, आपका आत्मा का घर तैयार होगा, जो आपका दिल है हैकल। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं क्यों परमेश्वर के घर के लिए करूं, क्यों मैं अपना दसवां दूं, मैं अपने घर में खर्चा नहीं कर सकता, क्यों मैं बाहर दान दूं, क्यों मैं ये भोजन सामग्री लेकर जाऊं, क्यों जो वहां बाटी है मैं करूं, इससे तो मुझे घाटा पड़ जाएगा। जे सब कुछ अगर मैं अपने घर के लिए करूंगा वो तो सदा मेरे लिए हो जाएगा, अगर मैं और किसी के लिए करूंगा, परमेश्वर के घर के लिए करूंगा, वो तो पास्टर का हो जाएगा। आमीन। पास्टर का क्या पता कि प्रभु एक ही साल में उसको उठा ले, समझ रहे हो या नहीं? हालेलुया। ये प्रभु अगर आप ऐसा सोचोगे, ऐसी थिंकिंग रखोगे, तो दाऊद जिस घर को बनाने की उसको धुन थे, परमेश्वर के हैकल को, जो लोगों करोड़ों में बनने वाली थी, आमीन, जिसकी सोच बढ़ता थी, तो दाऊद राजा होकर उसे घर की धुन न रखना। फिर अपने बेटे को, जिसको राजगद्दी पर बिठाया था, सुलेमान को, उसको जागना दिलाता कि जो परमेश्वर का घर बनाना मेरी लगन थी कि मैं उस घर को बनाता। देख, लकड़ी, लोहा, दरवाजे, बहुत कुछ दाऊद ने जमा किया हुआ था। कहता है कि मैं उस घर को बनाना चाहता था, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी, बहुत ज्यादा युद्ध किया है। परमेश्वर ने बोला है तू मेरे घर को नहीं बनाएगा, लेकिन तेरा बेटा है जो मेरे घर को बनाएगा, उसका नाम है सुलेमान। और जहां जिसकी बात कर रहे हैं, प्रभु ने आप अपने शब्द से कहा, कहते हैं जिसकी आप सुनते हो, जो आपसे बोलते हैं, वो सुलेमान से बड़ा है। हालेलुया। आप जानिए कि कहीं ना कहीं आप रिलेटेड हो परमेश्वर की हैकल के साथ, उसके चर्च के साथ। क्यों वो लोग ब्लेस है, क्यों उनके घरों में शांति है, जो टाइप देते हैं, जो दसवंत को निकालते हैं, जो परमेश्वर के घर की चिंता करते हैं, उतना वो अपने घर में खुश नहीं होते जितना वो प्रभु के चर्च में आकर खुश होते हैं। आप देखिए उनकी लाइफ को कभी पढ़कर देखिए कि उनको परमेश्वर ने चिंताओं से बाहर निकाल दिया, आमीन। उनको परमेश्वर ने बीमारियों से बाहर निकाल दिया, उनको परमेश्वर ने गरीबी से बाहर कर दिया है, उनको परमेश्वर से बाहर कर दिया है। आप में से कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो परमेश्वर के चर्च के लिए टाइट न निकाले। हर एक आदमी टाइट निकाले। आप ऐसे बनोगे अपनी स्पेशल सीट बोलने वाले। सचमुच जब चमत्कार होगा ना, जब मैं यहाँ टाइट के लिए बोलूंगा,
होगा जब आप में से उठकर स्पेशल सीड बोने के लिए बीच में लोग उठने लगे, तब जान लेना कि यीशु आपके बढ़ चुका है। यस हालेलुया। आमीन। मैं कहता हूँ अगर स्पेशल सीड नहीं भी बोते, अगर आप टाइम देते हो, अगर आप परमेश्वर में बीज निकालते हो अपना, तभी भी परमेश्वर आपसे खुश है। अगर कुछ नहीं करते तो आप तो 30 गुना भी नहीं ले सकते, 60 गुना भी नहीं ले सकते और 100 गुना भी नहीं ले सकते। ये स्पेशल आज जो टाइम नहीं निकालते उनके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। इस वचन से बहुत बड़ा गहरा भेद है उनके लिए बहुत गहरा भेद है। देखिए, आपने शायद 3 घरों के बारे में ना सोचा, लेकिन आज मैं क्यों ये वचन सामने लेकर आया। याद रखिए, ये वचन खुदा ने मुझे कब दिया, जब मैं एक आदमी के डेथ में गया हुआ था, मैं फ्री बैठा हुआ था और परमेश्वर मुझे कह रहा है कि अगर स्वर्ग के घर में पहुंचना है तो 2 तरह के घर हैं। पहला घर मेरी हैकल है, चर्च। दूसरा घर इंसान का शरीर है, पवित्र आत्मा का मंदिर। और तभी आदमी तीसरे घर में पहुंच सकता है जो जय पाएगा। जो इन दोनों घरों में जय पा लेगा वही उस स्वर्ग के घर में पहुंच जाएगा। आमीन। तभी इस 3 घर के बारे में मैंने लिखा। आमीन। याद रखिए। हालेलुया। फास्टिंग में मैं था जब खुदा मुझसे बात कर रहा था। आमीन। याद रखिए कि आपको प्रभु यीशु मसीह, अगर आप अभी तक तैयार नहीं हुए, परमेश्वर के घर के लिए कुछ भी नहीं आप कर रहे, तो आपका दिल का घर तैयार नहीं होगा। आमीन। आपके दिल की हैकल कभी भी अपने आप में सभी बुरे काम, सभी बोझ, हर प्रकार के बुरे काम आपको छोड़ देंगे। आमीन। देखना फिर कैसा मजा होगा। यस हालेलुया। आमीन। वो पवित्र आत्मा का मजा होगा लाइफ में। जब मैं यीशु में आने से पहले, जब मैं हल्की उम्र का था, जब मेरी जिंदगी भी मैं दारू थी, ड्रिंक करता था, लेकिन जब मैं प्रभु में आ गया तो वो बपटाइज के समय, सच जानिए, ऐसा मेरे पास मैंने आप खुद महसूस किया जैसे मैंने बपटाइज लिया वैसे मेरे पर पवित्र आत्मा उसी दिन उतर गया। कैसे मुझे पता चला? सबसे पहले पता चला कि जब मैंने बपटाइज लिया उसी दिन से मैंने हर एक बात छोड़ दी, हर एक बात जो खुदा के वचन के खिलाफ। पहला मैंने उससे पता चलाया। दूसरा, मैंने जब दुष्ट आत्मा निकालने लगा, कुछ ही महीनों के बाद अपने आप में मैं वहां पर पहुंचा जहां मैंने दुष्ट आत्मा के केस देखे। और मेरा दोस्त था, तब मैंने चर्च में जाना शुरू किया। वो मेरी ही अगुवाई से चर्च में गए थे। उसकी बहन पर दुष्ट आत्मा थी, मुझे नहीं पता कि मुझ पर सामर्थ आ चुकी है। वो दुष्ट आत्मा भी ऐसी थी जो कई सालों से उसे को पकड़ी हुई थी। लेकिन जब उसने कहा कि तू भी प्रभु के चर्च में जाता है, वचन की ओर ध्यान देने लगा है, मुझे पता है कि तू निकाल सकता है, तू प्रार्थना कर देता है। सचमुच वो दुष्ट आत्मा ऐसे निकली और ऐसे डरी कि मुझको पता चल गया कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ है। जान लीजिए कि अगर आप अपने बुरे काम नहीं छोड़ते, आप तो बपटाइज ले हुए, किसी को 5 साल हो चुके हैं, किसी को 1 साल हो चुका है, किसी को 2 साल हो चुके हैं, किसी को 10 साल हो चुके हैं। अगर ऐसा रहते जाओगे तो हो सकता है आपकी जिंदगी आगे 5 साल की बची। गुस्सा मत मानना, हो सकता है 50 साल की भी बची। हालेलुया। कोई ये ना कहना कि पास्टर 1 साल की 5 साल की बात कर रहा है, इतनी जल्दी जाने वाली है। हालेलुया। हो सकता है 50 साल की, 100 साल की हो। आमीन। लेकिन इस बात को याद रखना, आपकी जिंदगी निष्पाप, पाप रहित होनी चाहिए। आमीन। फिर आपका दिल का जो मंदिर है वो तैयार होगा, पवित्र आत्मा का घर तैयार होगा।
सबसे पहला पता कैसे चलेगा? कौन बताएगा आज के वचन को सुनने के बाद में? कौन बताएगा आप में से? अगर उठना चाहते हो, पहला घर कौन सा बताया? बताओ, कौन उठना चाहता है? उठो, खड़े हो, डरते क्यों? मुझे भी पता चले जो बोल रहा हूँ किसी ने पकड़ा है या नहीं। हालेलुया। अगर लाइव में सामने आना चाहते हो तो आ जाइए, मौका है। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। सब तो पहला घर है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ परमेश्वर का मंदिर ते चर्च, और ਜਿਹੜਾ दूसरा घर है वो साडा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, और दूसरा घर है और तीसरा घर है साडा सारे परमानेंट घर है इस धरती में जाने तो बाद वो है स्वर्ग। यस हालेलुया। 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 देख लीजिए, आपको मौका था लाइव में सामने आने का। हालेलुया। लेकिन ये मौका किसने उठा लिया? हालेलुया। हमारे उस भाई ने जो हमारे चर्च में गार्ड की सेवा करता है। हालेलुया। बॉडीगार्ड की सेवा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने इसने वो मौके को उठाया। सभी क्लैपिंग कीजिए इसके लिए। हालेलुया। इन्होंने बताया, इसका मतलब है कि आप खड़ने वाले को ऐसा ना सोचे कि वो ऐसे ही खड़ा है। हालेलुया। आप जानते नहीं कि कहीं आपसे ज्यादा नहीं समझ रहा है। यस सर। हालेलुया। देखिए, आपने 3 घरों के बारे में सीखा है, और आज अगर आप चाहते हो कि मैं पहले घर में फंसता, पहले घर में फंसता, तो आपको क्या करना है? 3 आदमी खड़े हो जाएंगे, जो भी खड़े होने चाहते हैं। हाँ, यहाँ तो बीच में आ जा। ये दोनों वाइट है तो रेड है, बीच में आ जा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इस भाई को लगन है पहले घर की। कौन सी? पहला घर कौन सा है? हालेलुया। पहला घर है प्रभु का चर्च, प्रभु की हैकल। कौन सा घर है? प्रभु की हैकल। पहला कौन सा घर है? प्रभु की हैकल। हालेलुया। इसने बताया पहला घर है प्रभु की हैकल। दूसरा हमारा दिल। वो किसकी जगह है? पवित्र आत्मा की। हालेलुया। तीसरा घर कौन सा है? किसके लिए? हालेलुया। तीसरा घर। हालेलुया। इस भाई ने बताया कि पहला घर है हैकल, ठीक है। इस भाई ने दूसरा घर बताया, इस भाई ने दूसरा घर बताया है कि हमारा शरीर, हमारा दिल पवित्र आत्मा का घर है। इस भाई ने तीसरा घर बताया कि स्वर्ग हमारा परमानेंट घर है, जिसमें हमने जीत कर जाना है। आमीन। इन दोनों घरों में परफेक्ट रहेंगे तो फिर हम स्वर्ग में जा सकते हैं। अगर ये पहले घर तक रहा तो स्वर्ग पहुंच जाएगा? नहीं। पहुंच जाएगा? नो। बताइए, पहले घर तक ये रहा तो स्वर्ग पहुंच जाएगा? यस या नो में ऊंची बात से बोलिए। नो। सभी लोग सुन रहे हैं? आपने देखिए, आप जानते हो कि जब मैं लाइव प्रे करता हूँ कितने लोग मुझे देखते हैं। हालेलुया। पहला घर कौन सा है? प्रभु की हैकल। अगर ये पहले घर तक रह गया स्वर्ग में पहुंच जाएगा? नो। अगर ये दूसरे घर के घर तक पहुंचा तो स्वर्ग पहुंच जाएगा? नो। अगर ये तीसरे घर में डायरेक्ट जाना चाहते हो इन दोनों घरों को छोड़कर, तो ये स्वर्ग में पहुंच जाएगा?
आमीन। अब अगर इन तीनों को स्वर्ग में पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमारे चर्च में डेली एवरी संडे आना पड़ेगा। नहीं, शॉर्ट में बताना है। हालेलुया। अगर प्रभु के स्वर्ग में पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? चर्च में अगर हमारी जो पहले चर्च का हमारे इधर संडे का होना, दूसरा जो हमारा घर है, हमारे दिल को साफ रखना, सब अंदर जो भी है सब निकालना है, फिर हम आपके हालेलुया। अगर स्वर्ग तक जाना है क्या करना पड़ेगा? पहले हमें चर्च में आना पड़ेगा और दूसरा हमें यहाँ से हमें जो परमेश्वर का दास है जो हमें वचन सुनाता है उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। और हमारे बीच में जो हमारे अंदर फिर पवित्र आत्मा आएगा, जो जैसे जैसे वो हमें बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे अंदर पवित्र आत्मा की हजूरी होगी, और फिर हम जब सीख जाएंगे पूरी तरह तो परमेश्वर हमारे साथ होगा और वो हमें स्वर्ग में उठा लेगा। अगर स्वर्ग तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा इन तीनों के लिए? हमें प्रभु की हैकल को अपना घर समझना पड़ेगा। आगे हमारे दिल को साफ रखना पड़ेगा ताकि वो प्रभु का मंदिर रहना हो, और इन दोनों घरों से निकल के हम प्रभु के द्वार को मिलें। हालेलुया। देखिए, अगर स्वर्ग तक पहुंचना है तो तीनों काम पूरे करने पड़ेंगे। दिल की हैकल को अपना घर समझना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर की हैकल को अपना घर समझना पड़ेगा। किसको? अपना घर बनाना पड़ेगा परमेश्वर की हैकल को। आमीन। तीसरा, अपने दिल को परमेश्वर की हैकल बनाना पड़ेगा। तीसरा, स्वर्ग को अब स्वर्ग के घर में जाने के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ इन दोनों घरों में पार होकर फिर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। आमीन। जब ये तीनों घर जिनके बारे में इन्होंने बताया है, जब तीनों घर एक में नजर आएंगे, कौन से? एक में तीनों घर एक में नजर आएंगे। आमीन। तीनों घर एक में कैसे नजर आएंगे? जब वो आदमी परमेश्वर की हैकल को अपना घर समझने लगेगा। क्या समझने लगेगा? परमेश्वर की हैकल की चिंता करने लगेगा, उसके रेंज के लिए, सब कुछ अच्छा करने के लिए सोचने लगेगा। आमीन। और दूसरा, जब ये करते करते उसके दिल में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के लिए हैकल तैयार हो जाएगी। आमीन। तीसरा, जब वो जान लेगा कि ये दो बातों में मैं पूरा हो चुका हूँ, परमेश्वर की हैकल के लिए, चर्च के लिए, और दूसरा मैं जान चुका हूँ अपने कामों के अकॉर्डिंग, अपने नेचर से, कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा का घर बन चुका है। आमीन। तब वो जानता है कि मैं तीसरा घर मेरा तैयार हो चुका है। कौन घर तैयार हो चुका है? तीसरा घर। तीसरा घर जो सबसे फर्स्ट घर है वो है प्रभु का स्वर्ग। आमीन। जो हमेशा के लिए आपका घर है। प्रभु का स्वर्ग जो हमेशा के लिए आपका घर है। अगर आप परमेश्वर के स्वर्ग में जाना चाहते हो तो इन सभी बातों में आपको व्यस्त होना पड़ेगा। आमीन। क्या उसमें करना है वो तो हम जान चुके हैं परमेश्वर के वचन में, लेकिन मैं इन तीनों से सुनना चाहता था कि एक ही लफ्ज में बोले कि पहला घर हमारा परमेश्वर की हैकल है, जिससे दूसरा घर तैयार होता है, वो है पवित्र आत्मा का घर, हमारा दिल। जब पवित्र आत्मा का घर तैयार हो जाता है फिर तीसरा घर तैयार होता है जो स्वर्ग में है, हमारा परमानेंट घर, जिसमें हमको हजारों साल रहना है, संदिग्धों के जीवन प्रभु यीशु जी के साथ बिताना है, वो है स्वर्ग। आमीन। कौन घर है? स्वर्ग। प्रभु का स्वर्ग। स्वर्ग। देखने को ये तीसरे नंबर पर लग रहा है। जब आप
जय मानोगे तो ये सबसे फर्स्ट में आ जाएगा। यस हालेलुया। आमीन। ये सबसे फर्स्ट में आ जाएगा। फिर आप जय पाने के बाद प्रभु यीशु जी ने कहा ना, जहां मैं रहता हूं तो वहां तुम भी रहोगे। जहां से मैं आया हूं और जहां मैं जाता हूं वही तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं। फिर आपका स्वर्ग में घर होगा यीशु जी के साथ। आमीन। क्योंकि यहाँ यीशु होता है वहां स्वर्ग होता है। आमीन। और इसीलिए आप जान लीजिए, इस स्वर्ग के घर में पहुंचने के लिए आपको तैयारी की जरूरत है। बातों से नहीं बोल दोगे। आमीन। बातों से नहीं आप बोल सकते कि स्वर्ग में मेरे लिए जगह तैयार की गई। जब आप जानोगे कि मेरा विश्वास कर्मों के साथ है, तभी आप जान लोगे कि मेरी स्वर्ग में जगह तैयार हो चुकी है। आमीन। हालेलुया। आपने देख लिया, अगर चर्च को आप अपना घर समझते हो तो परमेश्वर के भवन की, परमेश्वर की हैकल की लगन होनी चाहिए आपको। दूसरा हमने सीख लिया कि अगर पवित्र आत्मा का घर आप अपने अंदर बनाते हो तो आपको विचार से, नशों से, झूठ बोलने से, हर एक बात से, आपको हर एक पाप से परे हटकर प्रभु के पवित्रताई में रहना पड़ेगा। आमीन। प्रभु के पवित्र आत्मा में रहना पड़ेगा, प्रभु के वचन में रहना पड़ेगा। कहां पर? प्रभु के वचन में। वचन रोज ही आपके लिए लागू किया जाता है। हर रोज जब सुबह आप उठते हो, आपकी आंखें खुलती है, जब नए दिन की आपकी शुरुआत होती है, और तभी से आप पर बाइबल लागू हो जाती है। आमीन। पूरी बाइबल के वचन आप पर कंप्लीट लगातार चलते रहते हैं। आप पर आपने ना तो वचन से इधर हटना है ना उधर हटना है, केवल वचन के बीच में रहना है और वचन को अपने बीच में रखना है। फिर आपके लिए स्वर्ग में जगह तैयार होगी। स्वर्ग में जगह तैयार होगी। आमीन। प्रभु ने कहा ना, जिसने मुझे को देखा है उसने पिता को देखा है। आमीन। प्रभु के पास आकर जाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे प्रभु मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, आप भी वैसे ही मुर्दों में से जी उठोगे। लेकिन उसके लिए आपकी तैयारी चाहिए। बातों से नहीं, कामों से पता चलेगा। आमीन। देखिए, स्वर्गारोहण के बारे में हम सीखेंगे। हाँ, लूका 24:50। तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और उन्हें आशीष देकर उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। आमीन। प्रभु का स्वर्गारोहण, स्वर्ग पर उठाया जाना। जब प्रभु यीशु जी अपने चेलों के साथ 40 दिन रहा, कितने दिन? 40 दिन। 40 दिन रहा। जब प्रभु यीशु जी धरती पर से उठा लिया गया और तब प्रभु यीशु जी बैतनिय्याह से उनको बाहर ले गया था। जैसे प्रभु का स्वर्गारोहण हुआ तो प्रभु ने उनको आशीष दी। ये आशीष पवित्र आत्मा की है। कौन सी आशीष है? पवित्र आत्मा की, जो आप सभी पर है। आप सभी पर है। जैसे प्रभु यीशु जी स्वर्ग में उठा लिए गए, ऐसे ही एक दिन आपने उठाया जाना है। इसीलिए आपने तैयारी करनी है। एक दिन वो समय आने वाला है जब आप स्वर्ग में उठा लिए जाओगे। इसीलिए आपने पूरे का पूरा तैयार होना है। अपनी शारीरिक अभिलाषों को छोड़ दीजिए। शरीर बहुत अभिलाषे करता है, जो वचन के खिलाफ है, उनको छोड़ दे। केवल प्रभु में ध्यान दे। किसमें? प्रभु में ध्यान दे। एक बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर कोई अनमैरिड है, मैरिड कराने वाला है,
जब तक प्रभु में नहीं आया जैसे सोचता था चलता था, लेकिन अब वो प्रभु में आ चुका है, वचन को सुन चुका है, जान चुका है। उस लड़के की लगन होनी चाहिए कि मैं मसीह लड़की से शादी करूंगा, लड़की की लगन होनी चाहिए कि मैं मसीह लड़के से। आमीन। हर बात में आप में मसीह दिखना चाहिए। जो शादीशुदा है उनको पति पत्नी को एक दूसरे से वफादार रहना चाहिए। हर एक आदमी को ध्यान में, जितने कवारे हैं, जितने शादीशुदा है, उनको पवित्रताई में रहना चाहिए। कोई भी गलत काम नहीं चाहिए जो वचन के खिलाफ है। कोई भी कैसा भी गलत रिलेशन आपको बुरे पाप की दलदल में लेकर चला जाता है, जिस दलदल से आप निकल नहीं सकते। स्वर्ग रोहन, स्वर्ग पर उठाया जाना है तो आपको स्वर्ग रोहन के लिए तैयार होना पड़ेगा। समझ रहे हो? पूरी चर्च में पवित्रता ही चाहिए। चर्च में कोई मिस्टेक करेगा हम माफ नहीं करेंगे तो यीशु को माफ करने वाला नहीं है। हालेलुया। सलमान जान लीजिए, आपको पूरे का पूरा अपनी लाइफ में पवित्रताई में रहना पड़ेगा। हमने भी, जब मैं बता रहा था ना, बपटाइज लेते सब कुछ छोड़ दिया, उनमें से कुछ ये भी बातें थी जो हमने छोड़ दी। आमीन। आप याद रखिए कि आपकी पवित्रता ही आपको स्वर्ग राज्य में लेकर जा सकती है। ये मैंने क्यों दो घर पहले आपको बताया। अगर आप दो घरों के लिए तैयार नहीं हो, हैकल की लगन नहीं है परमेश्वर के घर की, आपका उस घर को अपना घर नहीं समझते, तो पवित्र आत्मा का घर आपके शरीर के अंदर कैसे बनेगा? पवित्र आत्मा का घर नहीं बनेगा तो स्वर्ग में घर कैसे बनेगा? तीनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। आमीन। या जनाब, यस आमीन। इसीलिए जान लीजिए कि कोई मिस्टेक नहीं चाहिए। मैं अपनी आंखों से देखता हूँ जो चर्च में मिस्टेक करते हैं, जब अपनी लाइफ में मिस्टेक करते हैं, मैं उनको जानता भी, अनुभव भी करता हूँ कि ये भाई गलत जा रहा है, ये बहन गलत जा रही है। उसको रिजल्ट ऐसे मिलता है, फटाफट रिजल्ट मिलता है उस भाई को, बहन को। हमें इसीलिए आप देखिए कितना पवित्रताई में रहना है। जहां बहुत से लोग हैं जिनका दारू पीने का मन करता है, वो दारू पी लेते हैं, जिनका गाली निकालने का सब कुछ करते हैं, बाद में प्रभु के आगे पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते हो। ये माफी तो उतनी देर तक नहीं जब तक आपने वचन नहीं सुना था। आप वचन सुन चुके हो, आप किस बात की माफी? समझते हो? इसीलिए आगे से कोई गलत ना करे। आज आप खुलकर सुन चुके हो, इसीलिए आपके ऊपर वचन आज से और ज्यादा टाइट हो जाएगा। समझ रहे हो? अब माफी की गुंजाइश नहीं आएगी। अपना जीवन अपने शरीर अभिलाषों से परे हटकर ही आप अपना जीवन बता सकते हो। सच जानिए, मुझे तो जब का प्रभु में आया हूँ, कई बार कहीं जाऊँ तो फिल्म लगी हो या कुछ गीत ऐसे लगे हो, तो कई बार थोड़ा बहुत आंखों के सामने आ जाते हैं, सुनने में आ जाते हैं। नहीं तो कहूँ कि हम अपने आप को करते हैं, वो भी बातें छोड़। आमीन। इसीलिए जानिए कि आपको कितना ज्यादा प्रभु में बने रहना पड़ेगा। स्वर्ग में जाना कोई ऐसी बात नहीं है, जब तक आपके घर का पवित्र आत्मा का घर नहीं तैयार होगा तब तक आप स्वर्ग के घर में नहीं जा सकते। आमीन। तब उन्होंने दंडवत किया और बड़ा आनंद से वह यरूशलेम को लौट गए और लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर से स्तुति किया करते थे। जब प्रभु का स्वर्ग रोहन हो गया, जब प्रभु उठाए गए, तो वो लगातार स्तुति करने लगे थे, लगातार परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे और परमेश्वर की महिमा करने लगे। प्रभु का धन्यवाद उन्होंने लगातार किया अपने जीवन के अंतिम तक उन चेलों ने। आमीन। इसीलिए आपको लगातार अपने जीवन के अंतिम समय तक प्रभु में बने रहना है कि आप स्वर्ग में आपको जगह मिले। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ रहो। प्रभु के साथ आपका रिश्ता कोई 5 साल का, कोई 10 साल का, कोई 100 साल का नहीं है।
सदा का रिश्ता है। कैसे? सदा अगर आप धरती पर उसके साथ रिश्ता नहीं बनाओगे तो स्वर्ग में रिश्ता नहीं बनेगा। हमें देखा जब एक लड़के का एक लड़की से रिश्ता होता है, हमें, और जब लड़की का रिश्ता लड़के से हो जाता है तो जो लड़के का घर होता है वो लड़की का हो जाता है। यस नो? हालेलुया, आमीन। और प्रभु ने कहा मैं तो दूल्हा हूं तो तुम मेरी दुल्हन हो। मैं दूल्हा हूं, तुम मेरी दुल्हन हो। दुल्हन हो। आमीन। प्रभु चोरी से थोड़ी भगाने वाला है। हालेलुया, कि दुल्हन जैसी है जैसी चलेगी। हालेलुया, प्रभु बता चुका है कि मैं दूल्हा हूं, तुम मेरी दुल्हन हो। दुल्हन मुझे प्यार चाहिए। आमीन। अगर प्यारी नहीं है तो आपके लिए स्वर्ग में नई जगह है। अगर प्यारी है तो स्वर्ग में जगह है। हालेलुया। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए मरकुस ने क्या लिखा है स्वर्गरोहण के बारे में। लिखा है, प्रभु यीशु उनसे बातें करने लगा, करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। मरकुस 16:19। प्रभु यीशु उनसे बातें करने लगा, करने के बाद स्वर्ग में उठा लिया गया और परमेश्वर के दैनी और जा बैठा। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उन्हें उनके साथ काम करता रहा और उन्हें चिन्हों के द्वारा उनके साथ होता रहा और वचन को दृढ़ करते रहे। आमीन। देखिए वचन में मरकुस की बुक में लिखा है कि जब प्रभु का स्वर्गरोहण हुआ, जब प्रभु यीशु स्वर्ग में उठा लिया गया, चेलों ने लगातार यीशु का काम किया। अगर आप जाना चाहते हो, आप 1 महीना भी वेस्ट कर देते हो, वो 1 महीना फिर से साफ नहीं कर सकते उसको। 1 हफ्ता भी आप यीशु से दूर रहते हो, वो 1 हफ्ता साफ नहीं कर सकते। 1 दिन भी आप दूर रहते हो, 1 दिन भी उसके साफ नहीं कर सकते। इसलिए आगे से कोई मिस्टेक ना करें। हालेलुया, आगे से कोई मिस्टेक ना हो। अगर आपका यहाँ स्टैंडर्ड बनाते हो तो आपके घरों में आपका स्टैंडर्ड बनेगा। परमेश्वर की हैकल का स्टैंडर्ड बनाओगे ना, आपके घरों में आपका स्टैंडर्ड बनेगा। ठीक है? परमेश्वर की हैकल को अपना घर समझते हो तो आपके दिल में पवित्र आत्मा का घर बन जाएगा। आमीन। प्रेतों के काम में भी लिखा है स्वर्गरोहण के बारे में। हालेलुया। प्रभु ने जब उनको बताने लगा कि आप पर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरेगी, आप दुनिया की छोर छोर तक जाओगे, और तभी प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हुआ। ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु ने स्वर्ग में उठाए जाने थे तभी बोली प्रभु यीशु मसीह ने। इसीलिए स्वर्गरोहण से पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो भी बातें बोली है उन पर चेलों ने ध्यान दिया। आप अगर चाहते हो कि मैं स्वर्ग पर उठा लिया जाऊं तो आपको बहुत ज्यादा प्रभु पर ध्यान देना पड़ेगा। ये जो आज का वचन है, ये जो आज का पवित्र आत्मा की स्टडी है, ये आपके लिए पवित्र आत्मा की स्टडी इन तीनों घरों के बारे में ठीक ढंग से जाकर अपना घर में आराम से बैठकर यूट्यूब पर भी देखिए और साथ में बार बार सुनिए उसको। एक ठीक ढंग से 3 पार्ट में लिखिए इस वचन को। जब आप लिखोगे इसको, फिर बोल बोल कर लिखोगे, फिर लोगों से बोलोगे, अपने आप से बोलोगे, ये आपके दिल में छा जाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में बड़ा बड़ा काम होने लगेगा। देखिए बाइबल में लिखा है स्वर्गरोहण के बारे में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, प्रेतों के काम 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम से सारे यहूदिया और सारे सामरी तक और पृथ्वी के शोर शोर तक जाओगे। और ये कहकर वह उन्हें देखते देखते ही ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उनकी आंखों से छिपा लिया। किसने छिपा लिया? बादलों ने। बादलों ने आंखों से छिपा लिया। प्रभु बादलों से ऊपर उठाया गया स्वर्ग तक।
स्वर्ग में चला गया। आप प्रभु यीशु से स्वर्ग से जब उतरेगा तो उसी बादलों को चीरता हुआ उतरेगा। आमेन। सुना ना आपने, प्रभु बादलों से आने वाला है। सुना, कई गीत भी बोलते हैं आप प्रभु यीशु जी आने वाला है, आपको उठा ले जाने वाला है। इसलिए जितने लोग तैयार होंगे प्रभु यीशु जी के साथ उठा लिए जाएंगे। आमीन। ध्यान दीजिए, ये वचन की स्टडी मैं तो चाहता हूँ अगली बार कुछ ऐसा हो कि वचन की डिस्कस हो, इस वचन की जो मैंने वचन आज सुनाया है और टेस्टमनी है, टेस्टमनी डे हो नेक्स्ट संडे। देखिए आगे लिखा है, उसने कहा कि हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्सेस है, ध्यान दीजिए। जिस रीति से तुमने उनको स्वर्ग को जाते हुए देखा, उसी रीति से फिर आते हुए देखा। आमेन। आमीन, हालेलुया, आमीन। हमने अभी प्रभु के स्वर्ग आरोहण के बारे में पढ़ा, प्रभु के स्वर्ग में उठाए जाने के लिए पढ़ा। प्रभु जब उनको कह रहा है कि आप पर पवित्र आत्मा की सामर्थ आने वाली है। कौन? पवित्र आत्मा की सामर्थ आने वाली है। पवित्र आत्मा की सामर्थ आने वाली है। और ये पवित्र आत्मा की सामर्थ आने वाली है, और वही पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरेगी। फिर आप एक जगह यीशु के लिए नहीं खड़े होंगे, दुनिया के छोर छोर तक खड़े होने की ताकत पाओगे। कोई भी दुष्ट आत्मा शैतान आपका सामना नहीं कर सकता। सभी दुष्ट आत्माएं गिरेंगे, कैंसिल होंगे, जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु यीशु जी यही बातें करता करता उठा लिया गया। जब चेले देख रहे हैं प्रभु उठा लिया गया, और प्रभु को बादलों ने उनकी आंखों से छिपा लिया, तब वही स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूतों ने कहा, जिसको तुमने जाते हुए देखा है, एक दिन तुम आते हुए देखोगे। आमीन, हालेलुया। तब कहा गया कि जिसको तुमने जाते हुए देखा है, उसको आते हुए देखोगे। आमीन। यीशु मसीह को अगर आप चाहते हो कि हम आते हुए देखें, तो मैं सच कहता हूँ, आज से अपने आप को बदल दीजिए। आज से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार कीजिए। जो वचन की स्टडी हुई है, इस स्टडी को अपने जीवन का अपना एक अंग समझ लीजिए। इस स्टडी को अपने जीवन में उतार लीजिए। फिर देखिए कि आप कैसे पवित्र आत्मा की हैकल आपके अंदर तैयार हो जाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर देखिए कि कैसे पवित्र आत्मा की हैकल आपके अंदर तैयार हो जाती है। जब ये हैकल तैयार होगी ना, प्रभु यीशु जी बेस्ट करेगा। यस, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं। सभी आंखों को बंद कीजिए। एक दो जन जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं सिर्फ आगे आइए। हाँ, जो भी एक दो जन जहाँ कोई नए आए हैं, जहाँ कोई टूटे हुए, जहाँ किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है, वो आगे आ जाइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ की बाबल वाचन, बाबल वाचन, बाबल वाचन, बाबल वाचन, बाबल वाचन, बाबल वाचन, बाबल वाचन। पवित्र आत्मा ध्यान का जीसस का पिता है भाई पर मेरे पवित्र आत्मा जो प्रभु में मेरे पिता परमेश्वर, आज जीसस का पिता जो अपने पवित्र आत्मा जिंदगी से ही निराशा में कर चुका है मेरे पिता। आरही पर मैं पावर पिता छल बार वाचन, बार वाचन, बार वी कैन आई विश्वास जीसस का पिता, तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता मेरे पिता। आरही पर मैं पावर जीसस का पिता, इसके जीवन में मेरे पवित्र आत्मा जो प्रॉब्लम है मेरे पिता परमेश्वर, जो
प्रॉब्लम है मेरे पवित्र आत्मा इसके जीवन में, पवित्र आत्मा जीसस गॉड पिता इसके घर तक, इसके जीवन तक मेरे पिता कर्जे वाली दुष्ट आत्मा मेरे पवित्र आत्मा इसके जीवन में मेरे पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा प्रॉब्लम करने वाली दुष्ट आत्मा पिता आउट हो जाए जीसस के नाम में, हट जाए जीसस के नाम में। फायर रिलीज करता मेरे पिता, फायर रिलीज करता मेरे पिता, शुद्ध बिका है जीसस का, इसका जीवन निराशा से ना, इसका जीवन आशा से। ये जो भाई पहली बार आया हुआ है तेरे नाम से तेरी सामर्थ को खुदा इनके घर में, इनके जीवन में तेरा काम होना शुरू हो चुका है, तो शुरू हो चुका है। जेजस जे आज के वचन को अपने जीवन में रखें, जे आज की प्रार्थना को रिसीव करें, शुरू अभी ही सिर्फ जेडे आज आए आ उन्हां नूं सद्दिया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। रीपा रखलवा सलवा, रीपा रखलवा सलवा, रीपा रखलवा सलवा। आज जीसस गॉड पिता जो पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था मेरे पिता, हरी बर्मा पावर पिता, ब्रिस्लैंड मां फादर जीसस गॉड पिता, तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, तू सभी पवित्र आत्मा बोझों से आजाद कर चुका है मेरे पिता। हरी मोहन मैं ना पर ये हल्दी छोड़वा जीसस गॉड पिता, तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा सब बोझ चले जाए मेरे पिता। हरी बर के नाम में मेरे पवित्र आत्मा तो छू दे मेरे प्रभु, तो छू दे मेरे प्रभु। सबर रब बाबा बेबी बाबा बोले डाले ने दीप बाबा बाबा बेबी पवित्र आत्मा तेरे नाम से जीसस गॉड पिता तो स्पिरिट को बदल चुका है मेरे पिता। हरी बलमा बाबा पिता, हरी बलमा पिता, टच कर दे मेरे पिता इसके जीवन में मेरे पवित्र वो काई कर दे हरी बलमा बाबा टच कर दे। की बोलोगे अगला भाषा पवित्र आत्मा जो उसके शरीर पर प्रौढ़ में मेरे पवित्र आत्मा जो उसके शरीर पर प्रौढ़ में मेरे जीसस गॉड पिता, हरी बलमा बाबा जीसस गॉड पिता, इसके शरीर पर से सारी प्रॉब्लम जाए मेरे पिता, जो इसका गांठ टूटा हुआ है मेरे पिता, तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा का गांठ बांध जाए मेरे पिता। हरी बल वी कैन शू दे प्लीज माय पावर शू दे हरी बल जीसस गॉड टच कर दे इसके जीवन में मेरे पवित्र आत्मा तेरी गोताई को देखे, तेरी गोताई को देखे, तेरी सामर्थ मेरे पवित्र आत्मा काम करेगी। इसका जो खट हो चुका है, इसके जीवन में जो निराशा आ चुकी है वो आशा में बदल जाए। खुदा इसके शरीर पर जो प्रॉब्लम है चाहे फायर हो जाए, खुदा फायर हो जाए। अली बलमा टच कर दे, टच कर दे, वी कैन रीबल माय पावर, वी कैन रीबल जीसस गॉड। इसके पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं, इसके शरीर पर काम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड यीशु दे प्रेज लॉर्ड Praise my power Jesus God। जो पवित्र आत्मा ये एक दूसरे से अलग हुए रीबर my power पिता, इसकी वाइफ को मेरे पिता प्रभु जहाँ है वहाँ से अमर जाए मेरे पिता, इसकी वाइफ को छू दे पिता, टच कर पिता छू रीबर my power Jesus अब वचन बाबा आज जीसस गॉड पिता छू दे इसमें यही करना पाओ जो पवित्र आत्मा को बताइए ठीक है ठीक है। प्रेज लॉर्ड माय फादर जीसस गॉड यीशु दे हालेलुया। मेरे सामने पिता बलवा चलवा आज जीसस गॉड पिता बेटी को छू दे मेरे पिता, जो पवित्र आत्मा प्रॉब्लम है मेरे पिता है यीशु के शरीर पर तेरे नाम से जा मेरे पिता री बलवा बाबा जीसस गॉड पिता टच कर दो शाबा बाबा बाबा गिर बाबा प्लीज गॉड खुदा
तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। पिता परमेश्वर दया कर जीसस गॉड एक एक के जीवन में काम कर, एक एक के पवित्र आत्मा आज जीसस गॉड पिता एक एक के घर राहों पर मेरी पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ हो पिता, रीवर पावर जीसस गॉड। आज का वचन पवित्र आत्मा लोगों के पवित्र आत्मा दिल पर मेरी पवित्र आत्मा छा जाए मेरे पिता, बड़ी बेस्ट स्पीड लेकर आए मेरे पिता, बड़ी सामर्थ हो मेरे पिता, रीवर पावर पिता। तो छू दे मेरी पवित्र आत्मा, तो छू दे मेरे खुदा, हे खुदावन खुदा तेरे नाम से मेरे पिता इन भाई बहनों के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी बड़ी पावर रिलीज करता हूँ मेरे पिता, इनके जीवन पर मेरे पवित्र आत्मा तेरी बड़ी पावर हो मेरे पिता। शो दे शाबा बाबा बंदा दे रे बाबा बाबा जितने आ जाए मेरे पिता सबके सब जन पिता परमेश्वर तेरे लहू से नहा चुके हैं मेरे पिता, Yes, तो hallelujah. अपने लहू से छू चुका है मेरे पिता। Amen. डांस कर दे मेरे पिता, डांस कर दे मेरे पिता, शो दे पिता, शो दे बाबा 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 तेरे काम पे छू दे। आमीन आमीन हालेलुया आमीन। सभी को जय मसीह की।